हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी भी एकदम बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एच टेट की एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम पीजीटी और टीजीटी के मैथ्स और अरिथमेटिक पार्ट के क्वेश्चंस कराते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अब आज डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 मार्क्स में भी आ सकते हैं और ये अरिथमेटिक में भी एक आध क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या चीज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन ए रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। देखो, टोटल पहले हमें ये देखना है कि टोटल कितने बच्चे हैं, है ना। 6 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज हैं, टोटल हो गए मेरे पास 12। 12 हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस बना दिए मैंने, और इस 7th प्लेस पे मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि सारी गर्ल्स बैठी हैं। 6 गर्ल्स एक साथ बैठा दिया, एक पैकेट बना दिया मैंने 6 गर्ल्स का। और बचे जो है 6 बॉयज हैं यहाँ पे, B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6। ये मैंने बचे हुए बॉयज बना दिए यहाँ पे, जो बचे हुए बॉयज हैं। अब जिनको एक साथ बैठाना है उनको मैं एक ही कंसीडर करके चलूंगा पहले, और फिर जो है उनको मैं आपस में भी अरेंज कर दूंगा। अब यहां पे जैसा आप देख रहे हो कितने प्लेसेस हो गए, 7 प्लेसेस हो गए। कितने प्लेसेस हैं? 7 प्लेसेस। ये 7 प्लेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस हो गए। इन 7 प्लेसेस को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल, because if we have n places, then those n places can be arranged in 7 फैक्टोरियल। n नंबर ऑफ प्लेसेस है तो n फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 7 प्लेसेस हैं, तो इसको हम 7 फैक्टोरियल वेज में हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जो ये आपस में 6 गर्ल्स हैं, इनको भी तो हम 6 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हैं अंदर, आपस में ही गर्ल्स गर्ल्स को। तो उसके लिए इसमें हम क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि ये दोनों इवेंट एक दूसरे के डिपेंडेंट इवेंट हैं, और जब भी डिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी में आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते तो हम प्लस लगाते। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये देखो ये होगी। अब टोटल जो ये क्या हो गया हमारा, ये अरेंजमेंट हो गया प्रॉपर कि किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। अब ये तो हो गए फेवरेबल केसेस। ये क्या हो गए? फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ वेज भी समझ लो आप, ठीक है। अब टोटल केसेस हम कैसे निकालेंगे? टोटल केसेस, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 12। टोटल केसेस आ जाएंगे 12 फैक्टोरियल। सो प्रोबेबिलिटी हमसे किसकी पूछी है क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? ये हो जाएगी आपकी 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं आगे थोड़ा। 7 फैक्टोरियल, तो ये 12 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा, और नीचे क्या बच जाएगा मेरे पास? 8 9 10 11 एंड 12। ऊपर क्या बचा हुआ है? 6 5 4 3 2 1। ओके, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दूंगा। ओके, और कोई चीज हो रही है उसके बाद? और कोई चीज कैंसिल? क्या आ गया सॉल्यूशन मेरा? ऊपर क्या बचा? ऊपर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 है ऊपर। नीचे क्या बचा? 2 3 जा 6,
2 जा 12, 12 की 11 से मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो 132 आ जाएगा, है ना। 12 की 11 2 जा 22, 11 1 जा 1 और 12 13, yes, 1/132 is the probability of sitting 6 girls together when we have total number of 6 boys and 6 girls. क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज 10 coins are tossed, find the probability to get exactly 2 heads. सबसे पहले देखो, अगर 10 कॉइन हम टॉस करेंगे, कितने कॉइन टॉस करेंगे? 10, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा। मैं लिख लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सिंगल कॉइन रेज टू पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखा है। एक कॉइन को जब आप टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 केस पॉसिबल है एक कॉइन के लिए, लेकिन ऐसे अगर 10 है ना तो रेज टू पावर 10 कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन टॉसिंग 10 कॉइन्स। अब बताना है एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स की कंडीशन क्या होगी? पहला पॉइंट देख लेते हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स के केस में हम क्या करने वाले हैं? देखो, हमें वो 2 कॉइन चूज करने जिसमें हेड आया हो। कितने में से चूज करने? 10 में से। तो 10 में से चूज करने, 2 कॉइन ऐसे चूज करने, तो 10C2 फेवरेबल केसेस हो गया एग्जैक्टली। मतलब ना तो 2 से ज्यादा चूज करने, ना 2 से कम जिन पे हेड आया हो 10 कॉइन्स में से। तो ये फेवरेबल केसेस हो गए मेरे। यही मेरे कैसे केसेस हो गए? फेवरेबल केसेस। 10C2 डिवाइडेड, अब टोटल केसेस में कितने लिख सकता हूं? टोटल केसेस तो पहले लिख दिया 2 रेज टू पावर 10। ओके, 2 रेज टू पावर 10 को अगर मैं सॉल्व करता हूं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 रेज टू पावर 5 32 होता है। अब 32 मल्टीप्लाई बाई 32 कर लो, कितना हो जाएगा? आप सॉल्व कर लो 32 की 32 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 की 32 से मल्टीप्लाई 1024, कितना आ गया? 1024 टोटल केसेस आ गए। तो फर्स्ट के लिए एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी 10C2 डिवाइडेड बाई 1024। 10C2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1024। एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी लिख देता हूं। एनसीआर को सॉल्व करते हैं हम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और फिर मल्टीप्लाई बाई आर फैक्टोरियल। ये एनसीआर को सॉल्व करने का तरीका है। अब ये 8 तो कैंसिल कर देगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 9 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2, ये 5 टाइम कैंसिल आ जाएगा 45 डिवाइड में 1024 है, 1024। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो करना चाहो तो। 5 से तो जाएगा नहीं, तो नहीं होगा आगे सॉल्व, फिर 3 से करना पड़ेगा, 3 से भी नहीं हो रहा, तो इसको आप यहीं पे 45/1024 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? एट मोस्ट 2 हेड्स। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, एट मोस्ट 2 हेड्स वाले को सॉल्व कर लेता हूं। सेकेंड पार्ट, एट मोस्ट 2 हेड्स आने की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, उससे कम भी हम ले सकते हैं। तो कम कौन कौन से हो गए? कम मतलब या तो एक भी नहीं आए, 10C0 भी हो जाएगा, एक भी कॉइन पे हेड नहीं आया, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में दूसरा क्या हो जाएगा आपका? 10C, पहले मैं एक साथ लिख लेता हूं ये पॉसिबिलिटीज। या तो 10C0 हो सकता है, या हो सकता है कि भाई 10C 1 पे आ जाए, या किस पे आ जाए? 10C2।
एट मोस्ट 2 की ये कंडीशंस बनती हैं। 10c0 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 10c1 को सॉल्व करोगे 10 आएगा, 10c2 को सॉल्व करोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2, यह आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 45। तो ये 1 आ गया, इसका 10 आ गया, इसके 45 वेज आ गए। टोटल नंबर ऑफ वेज 1024 ही रहेंगे फॉर ऑल 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज तो वो ही है। ठीक है, अब देखो इसमें अलग अलग केस बन रहे हैं, मतलब या तो एक भी नहीं आएगा, अगर एक भी नहीं आएगा तो बाकी दो इवेंट तो इसके साथ इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 45 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1024, 56 डिवाइड बाई 1024, ये बनेंगे। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया यहाँ पे मैंने कि भाई एक चीज आप मुझे बताओ, अगर मैंने ये कंडीशन ली कि भाई एक भी हेड नहीं आ रहा तो इसका बाकी कंडीशन से क्या लेना देना है, तो ऐसे मैंने इसलिए अलग अलग इनको सॉल्व किया और फिर इन सबको प्लस करके टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पे एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स हम कैसे निकालेंगे, एट मोस्ट 2 हेड्स हम कैसे निकाल सकते हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स के लिए, एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए, अब जो हमारा थर्ड पार्ट बच गया था एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2, एटलीस्ट 2 हेड्स था, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है कि दो तो कम से कम होने चाहिए और कितने भी हो सकते हैं, तो पॉसिबल कंडीशन 10c2, 10c3, 10c4 और ये कहां तक जाएगा 10c10 तक हो सकता है कि सारे में भी हेड आ जाए, वो भी एक फेवरेबल कंडीशन होगी। तो इसको निकालने का तरीका या तो इन सबको कैलकुलेट करूं या मैं क्या करूं, टोटल केसेस में से माइनस कर दूं, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसमें से माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, तो ये केसेस तो आ जाएंगे, है ना। 1 में से मैं माइनस कर दूं, क्या कर दूं, 1 में से मैं माइनस कर दूं, 1 में से मैं ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, तो जो पूछी गई है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, मतलब 10c, ई नॉट क्या है 10c1 प्लस 10c0, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट है डिवाइडेड बाई टोटल 1024। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 10c1 कितना हो जाएगा 10, 10c0 1, 1024, मतलब 1 माइनस 11 बाई 1024, 1024 माइनस 11 बाई 1024, माइनस करेंगे 3101, 1013, 1024, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर फॉर एटलीस्ट 2 हेड्स वाली कंडीशन का। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।